how are you? I hope that you will be fine and happy. Today, we will read this chapter 13, adverbs. Okay, let us start now. An adverb is a word that modifies the meaning of a verb. जब वर्ब में कुछ शब्दों के अनुसार मॉडिफाई किया जाता है, an adjective or some other adverbs are called adverbs. Okay. फॉर एग्जाम्पल मॉडिफाइंग द वर्ब, जब वर्ब को मॉडिफाइंग किया जाता है, जैसे ही रेन फास्ट, वह तेज भागता है। तो रेन भागता है, भागने को क्या किया हमने, फास्ट तेज ऐड कर दिया, तो हमने इसे मॉडिफाई कर दिया। नेक्स्ट है मॉडिफाइंग द एडजेक्टिव है हमारे पास, द ट्री इज वेरी टॉल। पेड़ क्या है, लंबा है, मतलब लंबा टॉल है, लेकिन अपने क्या जोड़े हमने, वेरी, मतलब बहुत लंबा है। मॉडिफाइंग द एडवर्ब्स है, ही फॉट वेरी ब्रेवली, वह बहुत बहादुर है। ओके, नाउ केयर्स वी डू द प्रैक्टिस राइट। Pick out the adverbs in the following sentence and say what words they modify. जैसे My uncle will certainly come today. तो यहाँ पर मॉडिफाइड वर्ड है certainly. नेक्स्ट है My father is coming here tonight. मेरे पिताजी यहाँ आ रहे थे, कब, tonight, आज। नेक्स्ट है She was sitting outside in the sun. कहाँ बैठे हुए थे, outside, बाहर की तरफ। She never tells a lie. तो कैसे नहीं जो बोलना चाहिए हमें, never. Okay? Now kids, last exercise you do yourself. Next है kinds of adverbs. Adverbs are divided into three main kinds. Number first, simple adverbs, interrogative adverbs and relative adverbs. Okay? चलिए सबसे पहले है simple adverbs. Simple adverbs are divided into the following sub-kind according to their meaning. नंबर फर्स्ट एडवर्ब ऑफ मैनर की है, आंसर आता है हाउ, कैसे है। चलिए जैसे स्लोली है, वॉइसली है, फास्ट है, फुलिशली, सिंसियरली, दस, सो, बैडली, ऑनेस्टली, काइंडली, हैप्पीली, एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल है द बेबी स्लीपिंग साउंडली, बच्चा कैसे सो रहा है, साउंडली, आवाज करके। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम है, आंसर आता है व्हेन, कब, जैसे आफ्टर, एगो, बिफोर, अर्ली, लेट, ऑलरेडी, नाउ, नेवर, सिंस, सून, दैट, टुडे, टुमारो, yesterday, daily, presently, afterwards, etc. Okay? एग्जाम्पल है ही विल कम सोन, वह जल्दी आएगा, कब आएगा, वहन कब आएगा, तो सोन जल्दी आएगा। ओके, नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर में क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी, आंसर आता है हाउ मेनी, कितनी है। एग्जाम्पल है ऑलवेज, अगेन, ऑफ्टन, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, नेवर, समटाइम्स, फर्स्टली, सेकेंडली, एग्जेट्रा। ओके, एग्जाम्पल है ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, तो फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर, ऑलवेज। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस का है, आंसर आता है वेयर, कहाँ, हियर, देयर, आउटसाइड, इनसाइड, अप, अबव, बिलो, इन, आउट, फार, नियर, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, एग्जेट्रा। एग्जाम्पल है शी लिव्स हियर, वह यहाँ रहते हैं। नेक्स्ट है ही इज इनसाइड, वह अंदर है। ओके, चलिए आगे है एडवर्ब ऑफ डिग्री, वेरी मच, टू, कंप्लीटली, क्वाइट, ऑल टुगेदर, इनफ, फुली, एंटायरली, नियरली। ये क्या हो गया, हमारी डिग्री हो गई। जैसे द प्लेयर्स आर फुल्ली टायर्ड, हिज फादर इज वेरी ओल्ड नाउ। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव और नेगेटिव,
No, not surely. Yes, indeed. Certainly, by all means, not at all, etc. Okay? He will come here certainly. वह निश्चित है कि वह यहाँ आएगा. He will not attend the function. योग्य हमारा negative. Extra interrogative adverbs हैं जैसे when, where, whence, how, why, how long, how much, how many, how often, etc. are interrogative adverbs. If they ask a question, तब उनसे पूछा जाता है प्रश्न, how are you? Next है, why does he go there? वह वहाँ क्यों जा रहा है? Okay. Next है, relative adverbs. When the above interrogation adverbs join two sentences, जब दो सेंटेंसों को एक साथ जोड़ा जाता है in focus conjunction, तो वहां पर एक ऐसा शब्द होता है conjunction जो कार्य करता है. They are called relative adverb. A relative adverb is a double part of speech. ये है दो स्पीच का एक पार्ट होता है. इट एन एडवर्ब एज वेल कंजक्शन. इसको हम कंजक्शन के माध्यम से जोड़ते हैं. ओके, नाउ किड्स वी डू द एक्सरसाइज. Pick out the adverbs in the following sentence, write their kinds and put a mark of tick to the words it modifies. चलिए. This is a street where we live. यहाँ यह गली है जहां वो रहते हैं. तो ये होगा where जहां. तो ये होगा एडवर्ब ऑफ where. ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस. नेक्स्ट है वी नो. हम जानते हैं हाउ यू डिड इट. आप इसे कैसे कर सकते हैं. तो हाउ हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर. प्लीज डू माई वर्क इमीडिएटली. कृपया मेरा काम जल्दी कर दो. इमीडिएटली. ओके, तो यहाँ पर इमीडिएटली हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री. Okay, now kids, left exercise you to yourself. Next one. Use of some simple adverbs. Adverb of manner answer the question how. They come after a verb of after its direct object. I cannot see clearly without my glass. मैं बिना ग्लास से क्लियर नहीं देख सकता. She mops the floor slowly. वह धीरे धीरे पोछा लगाती है. एडवर्ब ऑफ टाइम में है. आंसर द क्वेश्चन आता है when, कब. They come either at the beginning or at the end of the sentence. Number first, yesterday Janet met Sandra. कल जन्नत संद्रा से मिली थी. उसी तरह the weather was fine this morning. आज मौसम बड़ा अच्छा है. Now, adverb frequency है how often. Usually comes after the use be or before. Be और before से पहले इनका यूज किया जाता है. जैसे Brinda is often late for school. Brinda अक्सर क्या होते हैं, लेट होती है स्कूल के लिए. नेक्स्ट है he always shouted people. वह हमेशा लोगों पर चिल्लाता है. ओके, now kids we do the exercise. Choose the most suitable adverb and write in the blanks. चलिए. She goes out for a walk. तो कैसे करती है. She carefully. वो बाहर जब निकलते कैसे निकलते. Carefully goes out for a walk. उसी तरह नेक्स्ट है Amanda takes a nap in the afternoon. Usually क्या करता है वो usually. फिर है Monday is fog to me because she did not want the others to hear her. तो कहता है Manda spoke loudly to me. क्यों वो मुझसे बहुत तेज बोलता है क्योंकि वह ऐसा सुनना पसंद नहीं करते. Okay, place of the some adverb in the sentence. If an adverb modifies the full sentence, it is generally placed in the beginning of the
sentence. For example, always speak the truth. Fortunately, he won all his difficulty. And next, never tells a lie. Example है always, never, often, sometime are usually placed before the verbs they modify. For example, he always speak the truth. The old man will never tell a lie. Now, adverb very is used with positive degree and adverb much is used with comparative degree. For example है now I am very happy. ये हो गया हमारा positive. उसी तरह he seems much happier. मैं बहुत खुश हूँ. ये हो गया हमारा comparative degree. Very is used with the present participle. Very के साथ ing ऐड करेंगे वर्ब के साथ. तो much is used with the past participle वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज होता है. The story is very interesting. ये हो गया हमारा present participles. Okay. Next he is much interested in Sanskrit. ये हो गया हमारा past participles. As is followed by but and other is followed by that. For example, it is nothing else but foolishness. वह कैसा कुछ भी नहीं है बल्कि मूर्ख भी है. He could not do it other than leave it. Now adverb of time are usually used either in the beginning or in the last. For example है he will reach here tomorrow and tomorrow he will reach here. चाहे हम उसको स्टार्टिंग में लगा दे चाहे लास्ट में लगा दे कोई सेम ही है. ओके दोनों जगह से सेम है. Enough is always used in the positive sense and is placed after the worded modify. Is rhyme wise enough to advising. If a sentence has an auxiliary verb, the adverb of time is based between the auxiliary verb and the main verb. For example, I have never seen him. Okay. Now, case this chapter will be completed. I hope that kids this chapter will be completed and we do the exercise. Fill in the blanks with the correct words in the brackets. This book is interesting तो क्या है much interesting. First form आएगी very interesting. The old man died 3 years ago. You will be. क्या करेंगे pleased आ रहा है तो much जाएगा. थर्ड फॉर्म आ रही है तो much pleased to live with me. Okay. Now kids, left exercise you do yourselves. Okay. Now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood that. Thank you. Have a nice day.